सभी साथियों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम एक्सेल की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है। इन सभी के बारे में अपनी बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक्सेल को ओपन करना तथा उसे क्लोज करना। मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करोगे। ओपन करने के बाद ये ऊपर ऊपर देखिए रेड पट्टी के अंदर यहाँ आता है सेल का, सॉरी, वर्कबुक का नाम। वर्कबुक का नाम ऑलरेडी इसमें वर्क बुक, बुक 1, बुक 2, बुक 3 के नाम से आता है और अपन इसकी अपने आवश्यकता के अनुसार इसे सेव कर सकते हैं। जिस नाम से आप सेव करोगे उस नाम से यहाँ एक्सेल की फाइल ओपन होगी। लेफ्ट साइड में टॉप के अंदर आप देखोगे ये दे रखा है, देखिए, देखो आप सेव का ऑप्शन दे रखा है, देखिए आप, ये देखो सेव, देखिए सेव की शॉर्टकट की भी दे रखी है, कंट्रोल प्लस एस, अनडू, रीडू, और ये देखो आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, सेव, अनडू और रीडू, ये जो छोटी सी विंडो है ना, छोटी सी, इस सभी समूह को मिलाने के बाद इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसी टूल बार होती है, आप नोट कर लेना, नोट्स बना रहे हो तो आप नोट कर लेना। क्विक एक्सेस ऐसी टूल बार होती है जिसमें ऐसे फीचर्स दिए हुए होते हैं जो आमतौर पर सभी एक्सेल के अंदर काम आते हैं। जैसे ज़्यादातर काम में आने वाली चीज़, जैसे अपन किसी भी एक्सेल में काम करते हैं तो उसको सेव करना, अनडू करना, रीडू करना, ओपन करना, ये सभी चीज़ें इसमें आती हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर ये सेल, रीडू, अनडू ही हो, और भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐड करने के लिए क्या करोगे आप, ये देखो आप यहाँ एरो का चिन्ह दिख रहा होगा, जो भी त्रिभुज का उल्टा चिन्ह है उस पर क्लिक करो। प्रेजेंट के अंदर सेव, अनडू, रीडू, ये दोनों तीनों तो ऐड है। मैं चाहता हूँ इसमें न्यू वाला ऑप्शन भी ऐड हो जाए। जैसे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो न्यू वाला ऑप्शन भी ऐड हो गया, देखो न्यू वाला ऐड हो गया। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन। मैं शॉर्टकट की का एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं वापस हटा रहा हूँ इसे कि मेरे को नीचे, ये देखो न्यू वाला ऐड हो गया था ना, मैं न्यू वाला हटा दिया। इसके जस्ट नीचे देखोगे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, इसको बोलते हैं टैब। क्या बोलते हैं? टैब। जैसे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। प्रत्येक टैब के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे हम एक ही बार में आपको फाइल टैब का ओपन करके बताऊँ, फाइल टैब के ऑप्शन पे ला के क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक किया, ये देखो फाइल टैब के अंदर जो फीचर्स है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, लिंक, हेल्प, सेंड, हेल्प एंड सेंड, हेल्प, सेव एंड सेंड, एग्जिट। होम पे क्लिक करोगे, होम के अंदर देखो क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, ये सभी। इंसर्ट के अंदर भी ऐसे हैं, सब के अंदर अलग अलग है। मैं सभी के बारे में जानकारी बताऊंगा, सबके बारे में आपको, सभी के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप उनको मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया। और एक चीज़ ध्यान, जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे तो एक्सेल की होम की ओपन होती है, हमेशा होम की ओपन होती है। कौन सी की होती है? तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक्सेल को ओपन करने के बाद कौन सी टैब ओपन होती है, कौन सी टैब ओपन होती है? होम टैब। होम टैब में आप देख पा रहे हो कैलिबरी, फॉन्ट, अलाइनमेंट वगैरह, ये ठीक है। और ये एक्सेल में जो खुल रहा है नहीं, इसको बोलते हैं रिबन। जितने भी फीचर दिख रहे हैं, कैलिबरी, ये यहाँ से लेके ये टैब की जस्ट नीचे लाइन देखो, ये लाइन है ना, पेज लेआउट, फॉर्मूला, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फॉन्ट, कैलिबरी के जस्ट नीचे वाली लाइन, लाइन, नंबर, स्टाइल, इस सब को बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन। ठीक है, ये देखो आप, ये रिबन के जस्ट नीचे होता है नेम बॉक्स। लेफ्ट साइड के अंदर क्या होता है? नेम बॉक्स। जिस जगह ये सेल होगा ना, उस सेल का यहाँ नाम दिखाएगा कि ये सेल, ये भी सेल प्रेजेंट में सेल कौन से नाम पर है, ठीक है, कौन सी रो पे है या कौन सी कॉलम पे है। इसके जस्ट राइट में आप थोड़ा सा देखोगे, इसी लाइन के अंदर फॉर्मूला बार, जो भी अपन एक्सेल के अंदर कुछ भी लिखते हैं, एक्सेल के अंदर जैसे जो सेल होती है, सेल के अंदर अपन कुछ भी लिखते हैं,
जैसे फॉर्मूला लिख दिया या कोई टेक्स्ट वगैरह लिख दिया या नंबर लिख दिया, वो सभी यहाँ पे शो हो गए। देखो मैं कर रहा हूँ, देखो जो मैं जो भी लिख रहा हूँ यहाँ देखो फॉर्मूला बार के अंदर शो हो रहा है, देख पा रहे हो। मैं वापस डायग्राम को देखिए इस प्लेस से, इसके जस्ट नीचे आओगे, ये ए बी सी डी ये दे रखा है ना, इनको बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम अल्फ़ाबेट के अंदर दिया होता है। किसके अंदर दिया होता है? अल्फ़ाबेट के अंदर। एक चीज़ ध्यान रखना, चलिए इनको मैं वापस डालता हूँ, हम बाद में बताएंगे वाली चीज़। और जो नंबर के अंदर दे रखा है ना, इनको बोलते हैं रो। सबसे पहले कॉलम की पहचान करने में बता देता हूँ। जैसे मैंने डी पे क्लिक किया, ये देखो कॉलम, जितना ये हाईलाइट हो रहा है ना, सिलेक्ट हो गया, इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम को याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे अपन मकान बनाते हैं, मकान के अंदर जो अपन पिलर देते हैं, देसी भाषा में पिलर, उसको ही क्या कहा जाता है? कॉलम। कॉलम होता है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, मतलब खड़ा रहेगा बिल्कुल। ठीक है। रो, रो के बारे में बताता हूँ। रो होती है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, ये होती है रो। अब अपन बात करें एक्सेल के अंदर जो कॉलम होते हैं, तो कॉलमों की संख्या कितनी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉलमों की संख्या होती है 13,384। कितनी होती है? 13,000, सॉरी 16,384। कितनी होती है? मैंने गलती बोल दिया था पहले, 16,384। इनकी बात कर रहा हूँ कॉलम। ये देखो ए बी सी डी के अंदर जो देखा नहीं, ये कितनी होती है? 16,384। यदि आप इसको काउंट करोगे ना, ये आएंगे 16,384। ठीक है। और कॉलम की बात करोगे ना, कॉलम सॉरी कॉलम मैंने आपको बता दिया, कॉलम कितने होते हैं? 16,384। रो की बात करते हो, यदि रो को आप गिनोगे ना, ये आएंगे 10,48,576। कितने आएंगे? रो कितने आएंगे? 10,48,576। अब आप बोलोगे सर ये कैसे मान लिया? मैं आपकी बात इसे दिखाने के लिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ रो। क्या दिखाता हूँ? रो। रो देखने के लिए क्या करोगे? अपने को पता है नंबर कैसे जा रहे हैं, नीचे की ओर बढ़ रहा है। कैसे? ऐसे नीचे की ओर जा रहे तभी तो बढ़ रहे। देखो यहाँ 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, ऐसे। ठीक है, नीचे की ओर बढ़ रहा है। तो अपन क्या करेंगे? कंट्रोल को बटन को दबा के रखेंगे, उसे दबाने के बाद एरो की आती है ना, तो एरो की कौन सी वाली दबाएंगे? डाउन वाली, जो नीचे की ओर है, जो नीचे की ओर से को लेके जाती है, उसको एक बार क्लिक कर दो। जैसे आप एक बार क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये नीचे से नीचे शो हो जाएगा। अब देखो आप नीचे 10,48,576, मैंने रो आपको इतनी बताई थी, 10,48,576। ठीक है। वापस ऊपर जाने के लिए क्या करोगे? कंट्रोल के साथ एरो की ऊपर जाने के लिए एक से एक सेल करके ऐसे ऊपर जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। क्या करोगे आप? कंट्रोल के साथ एरो की दबाओगे, कौन सी? ऊपर वाली, टॉप वाली, ये दबा दो, ऊपर ऊपर आ गया। ठीक है। अब कॉलम, कॉलम मैंने आपको बताया 16,384। कितने होता है? 16,384। इसे आप काउंट करोगे ना, तो 16,384 आएंगे। लेकिन इसमें इस पर्सन इसका बहुत अच्छा पर्सन बनता है कॉलम का। ऐसा पूछा जाता है कि एक्सेल के अंदर लास्ट कॉलम का नाम क्या है, क्योंकि अपने को पता है कॉलम का नाम आता है ए बी सी डी के अंदर। तो मैं आपसे पूछूं पहले कॉलम का नाम क्या है? ए। क्या नाम है? ए। ये तो ए। दूसरे कॉलम का नाम क्या है? बी। तीसरे का सी, चौथे का डी, पांचवे का ई, छठे का ई, एफ, सातवें का जी। आपसे पूछेगा लास्ट वाले कॉलम का क्या नाम है, तो आप ऐसे नहीं बताओगे 16,384। ये तो उसके नंबर है, यदि उनकी काउंटिंग करें ना अपन, तो एक तो उसकी काउंटिंग करने पे कितने आएंगे? 16,384। उसका नाम है एक्स एफ टी। आपको बता देता हूँ क्या करोगे आप। जैसे मैं एरो को ऐसे राइट साइड लेके जा रहा हूँ, आपको क्या करना है? कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और एरो की दबानी जो भी राइट वाली कौन सी? राइट वाली। आपको फिर बता देता हूँ राइट वाली। यदि किसी को भी, यदि किसी भाई को ये पता नहीं चला कि की कौन सी है कौन सी नहीं है, तो मैंने क्या है, बेसिक बेसिक कंप्यूटर कोर्स के अंदर डाल रखी है कीबोर्ड के बारे में बेसिक जानकारी, जहाँ पे की जहाँ पर अपन एक्सेल या टेली या और भी कुछ कोर्स वगैरह है, उनमें जो यूज होने वाली अधिकतर मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बताई है उसके अंदर, कि कौन सी की क्या होती है, किस काम में आती है। ठीक है। कंट्रोल बटन को दबा के रखना है और एरो की दबानी है राइट वाली। जैसे मैं राइट वाली एक बार क्लिक करना है,
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कंट्रोल की को दबा के रखना है, फिर दबाना है राइट वाली की। ये दबा दिया, जैसे मैंने दबाया ये लास्ट में आ गया। और इसकी शॉर्टकट, उस शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल के साथ राइट की। एक बार दबाओगे तो ये आ गया इसकी की। अब कॉलम का लास्ट का नाम क्या है, एक्स एफ डी, ये आप नोट कर लेना कि आपसे पूछा जाएगा कॉलम की अंतिम सेल का क्या नाम है। सॉरी, कॉलम के अंतिम कॉलम का क्या नाम है, सेल में अंतिम कॉलम का क्या नाम है, सेल में अंतिम कॉलम का क्या नाम है, क्या बताओगे, एक्स एफ डी। ठीक है, वापस मैं शुरू पे कॉलम पे आने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट की एरो की दबा दिया, वापस आ गया। सही है। हाँ, अब एक चीज़ नोट करो आप, यहाँ आप देख रहे हो नीचे देखो, ये एक्सेल, ये सेल हो गया, सेल बनता है एक्सेल प्लस रो से मिलकर। ठीक है, यहाँ देखो आप लिखा है सीट 1, इनको ना ये बाय डिफॉल्ट खुद लिखा होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3, आप इनका नाम चेंज कर सकते हो। अभी बाद में बताऊंगा सेट इनका नाम चेंज करना। सीट 1, सीट 2, सीट 3, एक्सेल के जो 2013 तक के वर्जन है ना, 13 तक, एक्सेल के अंदर जो 13 तक के वर्जन है ना, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सीटें आती है कितनी, 3। ये मेरा एक्सेल का वर्जन है 2010, इसमें सीटें आ गई 3। 13 का भी आप यूज करोगे, उसमें भी सीटें आएंगी 3। यदि आप एक्सेल का 2016 का वर्जन यूज करोगे ना, उसमें से सीट्स की संख्या आएगी 1। कितनी आएगी, 1। तो देखो 1 आएगी। ठीक है, इनमें अपन आवश्यकता अनुसार सीटें और भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि इतनी है, और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अब नीचे ही मैंने आपको ये बता दिया। और एक ये देखो आप, ये देखो ये इसे ऊपर नीचे करके बता रहा हूँ, देखो ये नहीं, ये देखो एक बार आप, इसको बोलते हैं रूलर बार। क्या बोलते हैं, रूलर बार। रूलर बार कितनी होती है, 2। क्वेश्चन पूछा जाता है रूलर बार कितनी होती है, 2। एक तो हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। वर्टिकल तो होती है खड़ी वाली, ये देख, खड़ी वाली ऐसे खड़ी हो रखी है ना ये, इसको तो बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजेंटल वाली होती है लेटी हुई, आडी, ऐसे आडी पड़ी हुई। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे आप आओगे, ये देखो, ये नॉर्मल व्यू, ये टैली के अंदर, सॉरी एक्सेल के अंदर अपन ने ओपन कर रखा है, ये नॉर्मल व्यू है। ये पेज लेआउट व्यू, देखो पेज लेआउट व्यू में कैसे दिखता है, ऐसे दिखेगा। ठीक है, और एक ये देखो पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है, जब भी अपन एक्सेल में काम करते हैं तो पेज क्या है, एक्सेल के अंदर सीटें बहुत बड़ी बन जाती है, तो सीटों को दो या दो से अधिक टुकड़ों में पेज में बांटा जाता है। तो उसे बांटने के लिए अपन क्या करते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू, उसको इसका की यूज़ करते हैं। अब प्रीव्यू मतलब उसको प्रिंट करने से पहले अपन देख सके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपन पेज ब्रेक तो कर देते हैं लेकिन काफ़ी अक्सर क्या है, कट जाते हैं या क्रॉप हो जाते हैं। तो इसी चीज़ से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको पहले प्रिंट प्रीव्यू के माध्यम से अपन देख लेते हैं। मैं क्लिक कर देता हूँ, देखते आप, 1 मिनट वेट कीजिए। एक मिनट, सॉरी। ये प्रिंट प्रीव्यू, इसमें अपना वो पता चल जाएगा कैसे क्या देखिएगा। अभी मैंने वर्क किया नहीं तो आपको दिख समझ नहीं आएगा क्या है क्या नहीं। मैं वापस नॉर्मल व्यू पे आ जाता हूँ, इसकी पूरी डिटेल्स में बाद में बताऊँगा। ये व्यू है नॉर्मल व्यू, अपन जो करते हैं वो पेज लेआउट व्यू, और एक प्रिंट व्यू जो अपन फिट करने से पहले उसको ब्रेक करते हैं तो उसको पता चलाना चाहिए। ये वापस नॉर्मल व्यू कर दिया मैंने। अब एक बार आप यहाँ देखो, ये जूम, ये जो माइनस का और ये प्लस का चिन्ह दे रखा है ना, ये है जूम। बाय डिफॉल्ट एक्सेल कितना जूम होता है, 100%। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल कितना % जूम होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब सिस्टम द्वारा खुद खुद के द्वारा दिया गया जूम कितना होता है, 100%। और इसे अपन अपनी आवश्यकता अनुसार जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं, अर्थात मैक्सिमम जूम और मिनिमम जूम। तो मिनिमम जूम कितना हो सकता है, 10%। मैं आपको करके ही बताता हूँ। ये देखो, ये 100% है, अभी मैं इसको दबा के रख रहा हूँ,
लेफ्ट क्लिक से दबा, माउस के लेफ्ट क्लिक से दबा के रखा हूँ, ये देखो मैक्सिमम 10 जूम। अब 10% जूम, इससे ज़्यादा, इससे कम, ज़्यादा, इससे कम जूम नहीं होगा, 10% होगा। और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, देखो मैक्सिमम जूम होता है 400%। ये क्वेश्चन पूछा था कि मैं एक्सेल को मैक्सिमम जूम कितना होता है, मिनिमम जूम कितना है। मिनिमम जूम तो होता है 10%, मैक्सिमम जूम होता है 400%। ये देखो दबा के रखा हूँ 400%, ये देखो 400%। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है 100%। ये मैं वापस 100% कर दूँगा, कर दिया, ठीक है। और ऊपर ऊपर आप देखोगे यहाँ पे, ये मेरी क्या रेड पट्टी के कारण दिख रहा नहीं है, यहाँ होता है माइनस का चिन्ह, जिसको बोलते हैं मिनिमाइज। इसको जैसे आप क्लिक करोगे, एक्सेल आपका छोटे रूप में आ जाएगा। छोटे रूप में आने का मतलब ये है, एक्सेल के अंदर ये जो लाइन है नीचे, एक्सेल के अंदर ये जो, सॉरी, टेबल, लैपटॉप के अंदर नीचे लाइन है, इसको बोलते हैं टास्क बार। टास्क बार, ये टास्क बार को देखो नीचे आ गया, इसको वापस ओपन कर लो, कर लिया। ये जो बीच में मैं इसकी आ गया, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज। इसको एक्सेल को छोटा करने के लिए, इसके देखो छोटा कर लिया। अब इसे छोटा करने के बाद आप इसको, ये रेड पट्टी है ना, इस पर ले जाओ, इसको दबा के रखो, उसे लेफ्ट राइट कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो देखो कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। इस पे क्लिक, इस पे माउस को ले जाके लेफ्ट क्लिक दबा के रखो, और माउस को लेफ्ट राइट करके कहीं पे भी ले जा सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता दिया लेफ्ट राइट ले जाके कैसे ले जाया जाता है, ये देखो। ऐसे वापस बड़ा करने के लिए क्या करोगे, चौकर वाला डिब्बा दिख रहा है, इसको वापस क्लिक करो, ये वापस बड़ा हो जाएगा। और इसे बंद करने के लिए क्या करोगे, इसको बंद कर दो। ये बोल रहा है आपने इसको सेव करना चाहते हो, डोंट सेव। आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। मेरी बैटरी काफ़ी डिस हो गई, आप भी देख पा रहे हो। जबकि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो। धन्यवाद।